ये मान लीजिए कि आपका सरफेस है और ओवर बॉडी का डेलिएशन कुछ इस प्रकार से है। अब आपको पता करना है कि आपको तो प्रोस्पेक्टिंग आपने किया है कि आइडिया लग गया है कि हाँ भाई यहाँ पे ओवर बॉडी है, लेकिन कितना एक्सटेंड में है या उसका एस्टिमेशन, रिजर्व का एक्चुअल एस्टिमेशन ये हम लोग को नहीं पता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोर ड्रिल मशीन को लेके आएंगे, यहाँ पे ड्रिल करेंगे और एक कोर यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, लाइकवाइज यहाँ से निकालेंगे। अभी क्या होगा, जब इस कोर को मान लीजिए कि ये आपका ए है और यही कोर लॉग आपने यहाँ पे रखा, सेम लिया, ये मान लीजिए बी है और ये बी रखा, तो जब सरफेस के नीचे मान लीजिए ऑलमोस्ट 150 मीटर या मोर देन 1 किलोमीटर की बात करूं मैं, तो उसको अगर आप ऐसे तो नहीं नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, तो उस कोर लॉक को जब सरफेस पे आप बिछा देंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मिनरल सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है। लाइकवाइज यहाँ पे मान लीजिए ये x डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो आपको यहाँ पर चल गया कि भैया ये सफेद 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 तो क्वार्ट्ज है, ये जो मेरा मान लीजिए ये ब्लैक वाला पोर्शन होता है, बोलते हैं इसको, ये ब्लैक पोर्शन मेरा यहाँ से चालू हो रहा है, तो आपको ये पूरा लेंथ को नाप लेना है। तो आपको पता चल गया कि भैया ये पूरा लेंथ कितना x है, मान लेते हैं ये होगा करीब 150 मीटर, तो इस 150 मीटर के बाद हमारा ब्लैक चालू हो रहा है, तो ये पता चल गया कि पहला कोर में क्या हो रहा है कि 150 मीटर से चालू होके मान लीजिए ये 250 मीटर तक चला गया। लेकिन जैसे दूसरा कोर होल का कोर निकालेंगे तो ये जो x की डिस्टेंस यहाँ पे है ये कम हो जाएगी। यहाँ पे ये मान लीजिए जो y होगा तो x इज ग्रेटर देन y, मान लीजिए कि यहाँ पे 150 मीटर में मिल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है 70 मीटर पे मिल रहा हो, तो इसको ही सेम इस दूसरा को ले लीजिए, मान लीजिए ये दूसरा होल का है, तो यहाँ पर चल के व्हाइट वाला तो यहाँ पे खत्म होके ब्लैक यहाँ से चालू हो गया, तो आपको पता चल गया कि हाँ पहला वाले में तो 150 मीटर से सेल मिल रहा है, दूसरे वाले में 70 मिल रहा है। उसी प्रकार से एक और यहाँ पे किया आपने किया, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ओवर बॉडी तो वहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो आपने क्या किया कि इसको जब प्लॉट किया तो ये एक यहाँ पे पॉइंट मिला, एक यहाँ पे पॉइंट मिला, इसको आपने एक लमसम आइडिया लिया। अब यहाँ पे तो आपको नहीं मिला है, तो अब आप ओवर का डेलिनेशन करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। कैसा दिक्कत होने वाला है कि ये पॉइंट मिल चुका है कि सरफेस से 150 मीटर पे है, किसी ए पॉइंट पे किसी बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 70 मीटर पे, इसके बीच का दूरी है मान लीजिए 1 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर में आपने सीधा सीधा इसको ऐसे बना दिया भैया ओवर बॉडी ऐसे जा रही, लेकिन इसके बाद ये यहाँ से ही घूम के चली जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसके आगे वाला जो कोर लॉक था उसको तो उसने टच ही नहीं किया, उसमें तो आपको सेल का कंटेंट ही नहीं मिला, आप ये दिक्कत हो गया। तो अपने रीजनल एक्सप्लोरेशन से एक आइडिया लग गया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसके बीच में और का कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है ये आपको तो नहीं पता चल रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो रीजनल के केस में हमने कल बताया था कि कितना होता है 1.6 इंटू 1.6 का होता है, 1.6 टू 1.6 को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको आप ऐसे समझिए, आपने 1.6 किलोमीटर क्रॉस 1.6 किलो का डब्बा बना लिया। अब आप क्या किए, इसके सेंटर में जा जाके कोर निकाले, यहाँ पे आपने होल किया, यहाँ पे होल किया, यहाँ पे होल किया, यहाँ। लेकिन जब आपने ये दो होल किया तो इसके बीच का क्या एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता है, तब रीजनल के जगह आपको डिटेल्ड में जाना पड़ेगा। डिटेल्ड के लिए जो होता है ऑलमोस्ट 400 मीटर बोला जाता है, 400 बाई 400। तो इस पूरे को आपको अब 400 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, रीजनल करके अब डिटेल में आ चुके हैं।
तो अब क्या हो रहा है, अब आपने यहाँ पे 4 और बोर होल करेंगे क्योंकि 1.6 का था ना। तो अब क्या होगा कि ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, यहाँ नहीं। तो अब आप इसको डेलिनेट कर सकते हैं कि हाँ हो गया ओवर बॉडी कुछ इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे कितना ये भी नहीं पता है। तो जितना प्रिसाइज आपको चाहिए वैल्यू, उतना प्रिसाइज आपको एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, उतना नजदीक में करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना नजदीक में करें। क्यों? क्योंकि नजदीक जैसे ही आप करेंगे वैसे ही कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इसको कॉस्ट बोलूं और ये डिस्टेंस ऑफ होल बोलूं, तो जितना नजदीक जाएगा, सॉरी, जितना नजदीक, इस मतलब नंबर ऑफ होल्स बोल देता हूँ मैं इसको, नंबर ऑफ होल जैसे आप बढ़ाएंगे कॉस्ट के साथ इसका रिलेशनशिप देखिए एकदम स्ट्रेट एकदम बढ़ते चला गया। तो जाहिर सी बात है, एक होल करेंगे तो भैया कम पैसा लगेगा, 10 होल करेंगे तो ज्यादा लगेगा। तो आपको एक ऑप्टिमम लेना है कि इतना होल कर ले, कॉस्ट भी बढ़िया रहे, प्लस हमको डेलिनेशन, और का डेलिनेशन भी अच्छा रहे कि पता चल जाए कि हाँ और बॉडी कितना एक्सटेंट में है। तो अब आपने एक प्लान कर लिया, इतना करने के बाद कि हाँ और बॉडी का प्रोफाइल समथिंग लाइक दिस है। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप कोल की बात करते हैं तो कोल में आपका तो कोल से काइंड ऑफ ऐसा रहता है। कोल तो स्ट्रेटिफाइड रॉक है ना, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो अब आप यहाँ पे कोर लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, या बहुत नजदीक लीजिए, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसका और इसका से पता चल गया आपको कि इसके बीच में करने का आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर कोल को हटा दीजिए, अब आप आ जाइए प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड हो गया या जिंक हो गया, तो और बॉडी ऐसे है। तो क्या पता हो सकता है कि जब आपने होल किया तो ये इसको यहाँ पर टच किया और दूसरा होल किया तो यहाँ पे चला गया। तो आपको प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल पाएगी, उसके लिए आपको बहुत नजदीक में डील करना पड़ेगा। तो जब आप प्रीशियस मेटल के साथ डील करते हैं तब आपको एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, जो होल के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम रखना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट मिले। क्योंकि वहाँ तो पल पल में, जैसे गोल्ड की बात करें, पल पल में उसका ग्रेड चेंज हो रहा है ना। तो थोड़ा सा भी हम डिस्टेंस ज़्यादा किए पता चला मिला ही नहीं। या वो गोल्ड मान लीजिए ऐसे मिल रहा है, मैंने यहाँ पे किया 100 मीटर बाद यहाँ से किया, कुछ मिला ही नहीं भैया, या यहाँ पे किया और 30 मीटर बाद यहाँ पे किया तो अरे कुछ नहीं मिला। हमको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन के केस में। तो ये डिसाइड करना होता है कि मेटल किस टाइप का है, रॉक किस टाइप का है, उसका फॉर्मेशन कैसा है। स्ट्रेटिफाइड है, कोल है तो चलेगा भैया, हम 100 200 300 मीटर में भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन वही अगर गोल्ड की बात आ जाती है तो 100 मीटर में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा। उस केस में हमको बहुत ही प्रिसाइज काम करना पड़ेगा। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइक ग्रेविमेट्रिक, मैग्नेटिक, ये सब आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेंगे। डिफरेंट मेथड है, तो डील करने के लिए ये देखिए इसने क्या किया, ये सरफेस है, यही सरफेस है, सरफेस। यहाँ से ड्रिल मशीन रखा है इसने और यहाँ पे कोर निकालना शुरू किया। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राटा मिल रहे हैं, एक पहला स्ट्राटा यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, चौथा। तो ऐसे करते करते जब आप उस कोर को सरफेस पे बैठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा मटेरियल का और बॉडी या जो रॉक टाइप है वो सरफेस से ये जीरो, ये जो कोर माना हमने, ये तो 0 मीटर पे है, यही 0 मीटर यहाँ पे है। तो ये जो कोर निकला उसको आपने सीधा लटा दिया, तो ये मान लीजिए कि 10 मीटर पे है
ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट अगर 10 मीटर पे है तो ये वाला हो गया 10 मीटर। तो ऐसे करके हम लोग एक्सप्लोरेशन में पता करते हैं कि कौन सा रॉक टाइप या कौन सा और बॉडी सरफेस से कितना है। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि वैल्यूबल है तो उसको निकालेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में वाले 2 किलोमीटर है तो उतना पैसा लगा देंगे और प्रॉफिट होगा नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि सरफेस से कितना है, स्टेपिंग रेशियो वगैरह कैसा है। अगर है फिजिबल है तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट रॉक टाइप्स थे, इसने कोर निकाला 1 2 3। देखिए 1 और 2 निकाला तो आपको कोर तो पता चला भैया कि हाँ यहाँ पे कोल है यहाँ पे। सेकंड में भी कोई निकला, लेकिन थर्ड में तो भैया वो तो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो अब ये जो प्रोफाइल है कि किसका एक्सटेंड कहाँ तक नहीं पता चले, लेकिन क्या करेंगे, ये जो एंगल पता चल रहा है ना, ये एंगल पता चल रहा है, ये एंगल पता चल रहा है, ये एक एंगल बना रहा है। तो हमको पता चलेगा कि इस एंगल के कारण कि ये कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, 3 को टच करेगा कि यहीं पे करेगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोलॉजी में, लाइक फोल्ड फॉल्ट ये सब होती है, एनोमलीज होती है। इसके कारण हो सकता है ये मुड़ जाए, लेकिन अगर कोल का बात कर रहे हैं स्ट्रेट चल रहा है तो बहुत रेयर ही हो के मुड़े, ये ट्रेंड फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अभी देखिए कि ये तो हो गया कोल की बात। इसको देखिए, ये है ओवर बॉडी। हमने क्या किया, यहाँ से ड्रिल किया, ऐसे किया इंक्लाइन वे में। आपको यहाँ का एंगल पता है तो ये आपको डिस्टेंस पता चल गया, तो इस वे में आप डिलिनेट कर लेंगे कि ओवर बॉडी कहाँ है। ये तो सरफेस से हो गया, लेकिन जब आपको डिटेल्ड करना है तो आप शाफ्ट के थ्रू अंदर जाएंगे और ओवर बॉडी फिर वहां से क्रॉस कट के थ्रू फिर कोर लेंगे। ये सब आगे बताएंगे हम।